मैं जब तैयार हो रही थी मुझे लगा कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ एक लंप गांठ जैसी है। डॉक्टर तो बोले आप आओ लेटो कीमो लगा देते हैं। कैंसर इज इक्वल टू डेथ, कैंसर इज इक्वल टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ये तो मैंने क्लियर कर लिया था कि मैं कैंसर से तो नहीं मरूंगी। आई विल फाइट दिस आउट। हेलो, मेरा नाम अंचल है और मैं सूरत में बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न्ड एडवोकेट हूँ। 8 मार्च 2022 विमेंस डे के दिन हमने एक सीनियर सीए होने की तरह से एक विमेंस सीएस के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे एक टॉपिक था कैंसर अवेयरनेस भी। बट उस दिन मेरी सीट पे बैठा हुआ इंसान सोच रहा था इससे मुझे क्या, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, ना कोई दवाई खाती हूँ, ना डायबिटीज़, ना बीपी, थायराइड, कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, लेटर इन जब टाइम होगा तब मैं मेरा चेकअप, जो मैमोग्राम और टाइमली चेकअप्स बता रही हैं मैम, करा लूँगी। फिर घर गृहस्थी, ऑफिस में सब में बिजी, और ये बात मैं भूल गई। एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुई, सिंपल सी लड़की जो बचपन में काफ़ी बीमार रहती थी, बट फिर दूध पीना चालू किया और हेल्थ भी ठीक होने लगी। रिजल्ट्स जो हर टर्म में लड़की फेल होती थी एक एक सब्जेक्ट में, वो पास होने लगी। और 12th आते आते तो ऐसा हुआ कि 4th रैंक से मैं अपने शहर में पास हुई। फिर सीए जैसा चैलेंजिंग प्रोफेशनल कोर्स लिया और उसको भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स 21 ईयर्स की एज में पास आउट किया। लाइफ में सब एकदम सेट होता जा रहा था। मेरे टीचर ने मुझे प्रपोज किया, वो मुझे इनकम टैक्स पढ़ाते थे, एंड ही बिकेम माय लाइफ पार्टनर। आई एम ब्लेस्ड विथ 2 किड्स, 2 बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे प्यारे। एक कंप्लीट फैमिली है, इन लॉज हैं, देवर देवरानी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्रोफेशनली एकदम सेट, फाइनेंशियली सेट, हेल्थ में एकदम इम्प्रूव, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दे रही थी, खाने से लेकर फिटनेस पे। फिर एक जैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, जैसे कि चंद्रमा की को भी अमावस्या आता है, वैसे मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा सेटबैक हुआ। आज मैं ये गारंटी देती हूँ कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि इसकी कुछ सैड एंडिंग होगी, पर आप मेरी तरह लाइफ में रीबाउंड ज़रूर होंगे। हाँ, तो जैसे कि 8 मार्च की सेमिनार के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, अपनी लाइफ में मस्त थी। मेरे लॉ के पेपर्स फाइनल स्टार्ट हो गए। उस दिन मैं जब तैयार हो रही थी मुझे लगा कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ एक लंप गांठ जैसी है, और वो फील होने के बाद मैं अपना पेपर देने चली गई। बट जैसा कि जनरल हमारा स्वभाव होता है इग्नोर करना, पर इस बार मैंने हिम्मत करी और भगवान की कृपा थी कि मैंने सही हिम्मत करके मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसा एक गांठ फील हो रही है। सेम डे हमने हमारी गायनिकोलॉजिस्ट को बताया, उन्होंने अर्जेंट में मैमोग्राफी कराने बोला। मन में ये फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, बेटे के 10th के बोर्ड शुरू हो रहे हैं, और ये एंग्जाइटी कि क्या ये कैंसर है, नहीं है। फिर एक एक टेस्ट हम लोग कराते गए, बायोप्सी हुआ, पेट स्कैन हुआ, और कंफर्म हो ही गया कि ये एक स्टेज 2B कैंसर है। सबसे पहले डिनायल, पूरी फैमिली शॉक में, ये कैसे हो सकता है, मेरी जैसी फिट, हेल्दी और फोकस लड़की को ये कैसे हो सकता है। अगर कार्मिक उसमें भी विश्वास करती हूँ तो मेरे कर्मा भी बहुत अच्छे हैं, फिर तो कैसे हो सकता है। तो बहुत दिन तक तो मैं डिनायल मोड में थी, ये मुझे नहीं हो सकता है। फिर डेली हम लोग नया नया, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी मुझे सर्च कर करके बताते थे कि अपने ये ट्राई करते हैं, इस डॉक्टर को दिखाते हैं, और हमने डिफरेंट मोडालिटीज़, ऑप्शंस जाने समझे। तो एक था कि अपने सबसे पहले कीमोथेरेपी कराएं, फिर सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी। बट मेरा मन, क्योंकि डॉक्टर तो बोले आप आओ लेटो कीमो लगा देते हैं, और कीमो के नाम से कैसे मन डरता है, क्योंकि बाल तुरंत चले जाते हैं, जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो तो बाद में। बट वो इतने लंबे बाल वाली जेट ब्लैक लॉन्ग हेयर मेरे हमेशा रहे हैं, तो मुझे वो थॉट ही बहुत डरा रहा था कि मेरे को दुनिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मुझे ये बीमारी है। कैंसर इज इक्वल टू डेथ, कैंसर इज इक्वल टू लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, टर्मिनल डिजीज़, ये माना जाता है। तो ये सब डर मुझे कहीं कहीं आ रहा था। बट फिर इस सब थॉट से निकल कर मैंने अपने आप को समेटा और इसको एक्सेप्ट किया कि जो चैलेंज आया है, लेट्स फेस इट। और फिर वहाँ से 30 अप्रैल से हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहाँ मैंने मेरा डाइट कम्प्लीटली चेंज कर दिया। आई टर्न्ड अ रॉ वीगन, जिससे मेरी काफ़ी फास्ट हीलिंग स्टार्ट हुई। और फिर हमने सर्जरी का चूज़ किया। सर्जरी मैंने बॉम्बे में आके कोकिलाबेन में कराई, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि जब मैं 10th मई तक रेडी हुई कि अब सर्जरी करा लेते हैं, तो डॉक्टर ने बोला मैं तो वेकेशंस पे जा रहा हूँ कश्मीर, क्या आप 10 दिन रुकोगे? मैंने कहा सर हम आपसे ही कराएंगे,
इसके लिए वी विल वेट। तो 23 मई को जब वो रिटर्न हुए तब हमने सर्जरी कराई एंड बहुत अच्छे क्लियर मार्जिन से मेरा सर्जरी में रिमूवल हुआ, जितना लंप था उतना। और फिर उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज किया। बट जो फूड मैंने लाइफस्टाइल स्टार्ट करी थी वो था वीगन फूड। वीगन हम सब इंडिया में रहते सब जानते हैं शाकाहारी खाना क्या है, सब्जी, बट वीगन नहीं पता। तो वीगन होता है जहाँ हम मीट नहीं खाते, मटन नहीं खाते, एग नहीं खाते, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही, घी, छाछ, पनीर कुछ भी नहीं खाते। तो मैंने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच चूज़ कर लिया था मेरा, जहाँ मैं मेन कोर्स एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना फूड एंड लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर चुकी थी। तो जब मैंने ये लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, जिसको दूध बहुत पसंद था, जिसको पनीर बहुत पसंद था, बट एक झटके में छोड़ दिया, और उससे मेरी हेल्थ में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। सर्जरी हो गई, अब आई कीमो की बारी। तो कीमो में बाल जाने ही वाले हैं, और सेकेंड कीमो के बाद तो पूरे ही बाल चले जाएंगे, ये मुझे सबने बता ही दिया था। मैंने कभी भी गूगल में रिसर्च नहीं किया कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं। आई वॉज रेडी कि जो आएगा देखा जाएगा। बट मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड काफ़ी रिसर्च कर करके मुझे भेजते थे कि आप इस तरह योगा करो। दीदी मेरी बताती थी ये किंगोंग है जिसमें प्राण अपने बढ़ते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। और कई अच्छी बुक के भी रेफरेंसेस मिले मुझे कि रेडिकल रेमिशन है, कई अच्छे वीडियो के लिंक्स आए। तो ये सब ने मेरे एनर्जी को कभी डाउन नहीं होने दिया। ये तो मैंने क्लियर कर लिया था कि मैं कैंसर से तो नहीं मरूंगी, आई विल फाइट दिस आउट। बस उसके बाद जब कीमो की बारी आई, पर वो बाल मैंने इतने से पहले इतने करवाए, और 5 जुलाई को जब मेरी सेकेंड कीमो लगनी थी, मुझे 8 कीमो प्रिस्क्राइब किए गए थे, 4EC 4AC। तो उसको मैंने ब्रेकअप करके 14 कीमोज में करवाया कि इफेक्ट थोड़ी कम आए। बट सेकेंड कीमो में तो सारे बाल जाने थे करके मैंने उसको बॉयकट भी करवा ही लिए थे 4 जुलाई को, क्योंकि 5 जुलाई को लगना था। और 6 जुलाई से मैं हर रोज़ नोच नोच के देखती थी बाल है कि जा रहे हैं, बाल है कि जा रहे हैं। बट आप मानेंगे नहीं, मेरी इस डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से मेरे बाल नहीं गए। मेरी लास्ट 18 अक्टूबर का लास्ट कीमो लगा, आई हैड एम्पल हेयर ऑन माई हेड, कि मुझे कोई दिन विग भी नहीं यूज़ करना पड़ा, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू रोम। मतलब कोई अगर पूछे तो मुझे बताना पड़ता था कि मैंने हेयर कट मेरी ट्रीटमेंट के लिए करवाया है, अदरवाइज मैं एकदम ठीक हूँ। बस ऐसे कीमोज लगे। फिर कीमो ख़त्म करके मेरे को था मैं गंगा जी नहा के आऊँगी, हरिद्वार हमारा होम टाउन है, मैं इलाहाबाद की हूँ, हस्बैंड मेरे हरिद्वार के। बस फिर हरिद्वार में गंगा जी नहाया, और मैंने कहा भगवान जी इस बार तो पार करा दिए, अब देखते हैं। नेक्स्ट राउंड ऑफ चैलेंज था रेडिएशन। रेडिएशन की हीट से बोलते हैं बहुत अंदर ब्लैक हो जाता है, जल जाता है, बट मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। कीमो में कभी उल्टी नहीं आई, कभी वॉमिट नहीं हुआ, कभी नौशिया नहीं हुआ, कभी कोई टाइम का खाना नहीं छूटा। रेस्ट मैंने बहुत किया, अच्छा फूड मैंने बहुत लिया। तो वो क्या फूड है मैं आपको आज से बताना चाहूँगी। कि पहले था वीगन, उसके बाद कोई नो शुगर, नो पैकेज फूड, नो प्रोसेस्ड फूड। फ्रूट का मोनोमील करती हूँ मैं, कि मेरा वेट अगर 50 किलो है इंटू 10, तो उतने ग्राम्स फ्रूट एक मील में कम से कम खाती हूँ। तो कम से कम 500 ग्राम्स ऑफ पपीता, और रोज़ फ्रूट चेंज करती हूँ। एप्पल, चीकू, पपीता, मैंगो, वाटरमेलन, मस्कमेलन, और ये कंप्लीट फ्रूट मील होता है। उसके बाद मेरा मेन कोर्स मील में सैलड की क्वांटिटी कितनी अच्छी क्वांटिटी खाना चाहिए, बट व्हाट इज दिस अच्छी क्वांटिटी, योर वेट इंटू 5, तो दैट इज 250 ग्राम्स का से ऊपर खाएंगे तो हमारी बॉडी में हीलिंग होगी। और मैं क्लियर थी कि मुझे मेरी बॉडी को हीलिंग देनी है, सिर्फ दवाई नहीं खानी है, मुझे हीलिंग देनी है। तो मैं कम से कम 350-500 ग्राम लेके सैलड का बाउल खाती थी। और मानेंगे नहीं, मुझे पहले 1-1 घंटा लगता था वो बाउल ख़त्म करने में, अब इतने दिन में मुझे 10 मिनट में हो जाता है। फिर मेरा ग्लूटेन छोड़ा, मैं आटे की रोटी नहीं खाती हूँ, मैं अपने पुराने अनाज, मोटे अनाज, बाजरा, रागी, राजगिरा, कुट्टू, तो ये सब में हेल्दी, किसी में प्रोटीन है, किसी में कैल्शियम है, किसी में आयरन है, तो वो सब मुझे इतना कंप्लीट रखता था कि मुझे कभी B12 की डेफिशिएंसी नहीं आई। नहीं तो कीमो में, हर कीमो लगने के बाद आपके प्लेटलेट डाउन होते हैं, आपके WBC फॉल होता है, बट मेरी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। तो गॉड्स ग्रेस कि मुझे टाइम पर ऐसा शक्ति मिली, ऐसी गाइडेंस मिली, और मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। सिर्फ फूड लाइफस्टाइल के नहीं, मैंने सर्काडियम रिदम के हिसाब से अपनी स्लीप पैटर्न भी चेंज कर लिया, क्योंकि बॉडी हीलिंग में जाती है जब हम रात में सो जाते हैं, सनसेट हो जाता है और हमारी बॉडी हीलिंग में जाती है। तो मैं 10 बजे तक सो जाना, सुबह 6 बजे उठ जाना, सुबह की नेचुरल एयर में जाना, सनलाइट लेना, तो ये सारी शक्तियाँ जो हमारी बॉडी बनी हुई है, ये मैं भरपूर लिया, और इससे मैंने मेरे माइंडसेट में शिफ्ट देखा, मेरा प्राणा बहुत बैलेंस हुआ, और मैं इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रख सकी। मुझे लगा कि हाँ, मेरी
नैया पार हो गई है, मुझे इसमें डरने की अब आवश्यकता नहीं है। कई लोग जब कैंसर का नाम सुनते हैं ना, तो वो इतने घबरा जाते हैं कि वो मेडिसिन से और बीमारी से नहीं मरते हैं, पर वो उस शॉक और इमोशनल डर से मर जाते हैं। तो मैं बोलूँगी आप ही अपने बेस्ट डॉक्टर हैं और जो दुनिया चला रहा है ना, वो हमारी बहुत अच्छे से रक्षा करता है। एक पेरेंट्स के हाथों में एक बच्चा कभी अनसेफ नहीं होता है, तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले के हाथ, वो हमेशा रखेगा आपको। बट इमोशनली ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो, और इमोशनल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए मैंने तो योगा, मेडिटेशन, इमोशनली टेक्निक्स होती हैं अफ़र्मेशंस की, लुइस है की अफ़र्मेशंस हैं, ग्रैटिट्यूड है, ग्रैटिट्यूड करना, रॉन्डा बर्न की बुक है द मैजिक, और होपोनोपोनो टेक्निक है। ये सारी टेक्निक से मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रख सकी और ये जर्नी में सेल कर सकी। लास्ट में मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि हम सब उतार और चढ़ाव लाइफ में आने ही वाले हैं, पर हमको ऊपर जब रहते तब बहुत खुश नहीं रहने का, और जब नीचे रहेंगे तो विश्वास रखने का कि ये समय भी निकल ही जाएगा, हम वापस ऊपर आने ही वाले हैं। तो वो समय जब पार हो जाएगा, और देखिए आज मैं आपके सामने हूँ, फिट एंड फाइन, पहले से बहुत यंग, मेंटली स्ट्रॉन्ग। अब मैं वो लिस्ट नहीं बनाती कि मुझे आज ये करना है, कल वो पाना है। अब मैं वो लिस्ट बनाती हूँ कि हाँ, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अच्छा, मुझे बुलेट बाइक चलानी थी, मेरा वो रह गया। मेरा मॉडलिंग करने का मन था, मेरा वो रह गया। तो अब मैं वो मेरे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रही हूँ। और हम अपनी हेल्थ को जो ध्यान नहीं देते हैं, ये किडनी, ये हार्ट, ये आँखें, वो करोड़ों की है। अपनी बाइक, कार, मोबाइल्स को मत अपग्रेड कीजिए, अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, वो सबसे ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया। थैंक यू।